डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों को किया बैन। अरब देश घबराए, दुनिया में मची खलबली। मुस्लिम देशों को लेकर ट्रंप ने ऐसा फरमान सुनाया कि अरब देश सन्न रह गए। ट्रंप को अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बने एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब इसे कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि इस फरमान में मुसलमानों को टारगेट किया गया, जिस कारण अब मुसलमानों का अमेरिका में रहना दुश्वार होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने अभी एक ही सप्ताह तो हुआ है, यानी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। वो एक के बाद एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसके कारण दुनिया भर के देशों में उनकी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा खलबली मुस्लिम देशों में है। अमेरिका से ब्रिटेन तक मुसलमान ट्रंप के फैसलों से हैरान और परेशान हैं। दरअसल अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2017 का ट्रंप का कार्यकारी आदेश अमेरिका में विदेशी आतंकवादियों के प्रवेश से जुड़ा था, जिसमें अघोषित रूप से मुसलमानों को टारगेट किया गया था। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान नए राष्ट्रपति का डंडा अमेरिका में आए इन समुदाय पर और भी ज्यादा कड़ा हो गया है। फिलिस्तीन समर्थक स्टूडेंट्स के खिलाफ भी ट्रंप सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं। क्या मुसलमानों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे ट्रंप? इंटरनेशनल रिफ्यूजी असिस्टेंस प्रोजेक्ट यानी IRAP की वकील दीपा अलागेसन ने कहा है कि नया आदेश ट्रंप की ओर से 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों पर लगाए गए अघोषित ट्रैवल बैन से ज्यादा बुरा है। कहा गया कि यह न केवल अमेरिका के बाहर के लोगों के यहां एंट्री लेने पर बैन लगाने की कोशिश जैसा है, बल्कि लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए भी इन्हीं तर्कों का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप के आदेश के बाद अब अरब देशों में खलबली मची हुई है। उन्हें इस्लामोफोबिया बढ़ने का डर सता रहा है। यहां आपको बता दें कि ट्रंप का नया आदेश अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को उन देशों की सूची तैयार करने का निर्देश देता है जिन्हें यहां एंट्री से पहले कड़ी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इस आदेश में जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 2020 के बाद इन देशों से अमेरिका में आए लोगों को भी शामिल किया गया है। प्रशासन को इन लोगों की जानकारी जुटाने का आदेश भी ट्रंप की ओर से दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कल्चर के सम्मान की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में यह कहा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी नागरिक अमेरिका में रहने के दौरान अमेरिकी नागरिकों यहां की संस्कृति या सरकार के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया न रखें। इसमें अमेरिका के उन नागरिकों को भी शामिल किया गया है जो हाल ही में इन देश में आकर बसे हैं, यानी अमेरिका में आकर बसे हैं। साथ ही कहा गया कि ये लोग घोषित विदेशी आतंकवादियों की वकालत करते हैं और उसकी सहायता और समर्थन करते हैं, जो कि ना करें। ट्रंप को बताया जा रहा है सबसे खतरनाक आदमी। ब्रिटेन के पीएम तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद से सख्ते में है। ट्रंप के मंत्री एलन मस्क ब्रिटिश पीएम की स्टारमर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर अजमत खान से जब बातचीत की गई तो कहा गया कि जब मैं लंदन की सड़कों पर रात में टैक्सी चलाता हूं तो मेरी चिंता बढ़ जाती है। हमने यहां दूर दराज लोगों को भड़काने वाली गलत सूचनाओं के साथ अशांति की गर्मी को महसूस किया है। इसकी वजह एलन मस्क है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश यौन शोषण के दोषियों के बारे में गुस्सा फैलाने के लिए किया है और ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं। यह आदमी बेहद खतरनाक है, मैं चिंतित हूं। मैंने मुसलमानों को पहले भी इस तरह के बलि का बकरा बनते देखा है, यानी वहां का मुसलमान ये तमाम बातें कह रहा है। आतंकी हमलों के बाद ट्रंप हुए सख्त। पहले से कहा जा रहा था कि अमेरिका में मुस्लिमों के लिए मुश्किल भरे दिन आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में नए साल की शुरुआत एक आतंकी हमले से हुई थी। न्यू ऑरलियंस में एक शख्स ने पिकअप ट्रक को नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में घुसा दिया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल भी हुए थे। यह खतरनाक हमला प्रसिद्ध बार्बन स्ट्रीट के पास हुआ। इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान शमसुद्दीन बहार जब्बार के रूप में हुई थी, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आरोपी की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद हुआ था। पिछले दिनों लॉस वेगस में एक टेस्ला साइबर ट्रक में भी विस्फोट की खबर आई।
जिसे एक आतंकी हमले की तरह देखा जा रहा था। टेस्ला साइबर ट्रक में ब्लास्ट ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं, जिसके बाद यह माना जाने लगा था कि ताजा आतंकी हमले कट्टरपंथी इस्लाम और आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप के रुख को तय करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि ट्रंप मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो कि अब ले लिया गया है। अमेरिका में मुसलमानों से हो रहा भेदभाव। न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगास में हुए हमले विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ संदेह और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे। बता दें कि शमसुद्दीन एक जमाने में अमेरिकी सेना में भी सेवाएं दे चुका था। इसके बावजूद उसने आईएसआईएस से प्रभावित होकर अपने ही देशवासियों की हत्या की। ऐसे में जब हमलावर खुद को आईएसआईएस से जोड़ता है तो सामान्य जनता में मुसलमानों के प्रति भय और अविश्वास पैदा होना लाजमी है। इससे मुस्लिम समुदाय को नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकवादियों के कृत्य धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर डालते हैं। न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगास में हुए आतंकी हमलों के बाद मुसलमानों को अपने धार्मिक प्रतीकों जैसे कि इस्लामिक पहचान से संबंधित पहनावे या सार्वजनिक रूप से मुसलमान होने के कारण ज्यादा निगरानी और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यह आपको बता दें कि अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद भी मुसलमानों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था और उनके लिए परिस्थितियां बेहद खतरनाक हो गई थी। नए साल के पहले दिन हुए इन ताजा हमलों ने भी एक आम अमेरिकी के मन में 9/11 की कड़वी यादें फिर से जिंदा कर दी होंगी। मुसलमानों के लिए कठोरता दिखाएंगे ट्रंप। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कई बार रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर और आक्रामक नीतियों का समर्थन किया था। वह अपनी इन नीतियों को 2025 में भी और अधिक मजबूती से लागू कर रहे हैं। ट्रंप पहले भी मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों को लेकर चर्चा में रहे थे। ट्रंप के प्रशासन ने अब आतंकवादियों के संभावित संपर्कों की निगरानी को बढ़ा दिया है। इसमें मुस्लिम समुदायों, मस्जिदों, धार्मिक संगठनों और मुस्लिम व्यक्तियों के डिजिटल गतिविधियों की निगरानी करना शामिल है। साथ ही ट्रंप उन मुस्लिम देशों पर और अधिक आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं जिन्हें आतंकवाद का समर्थक माना जाता है। इससे दुनिया भर में आम मुसलमानों की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके देश की सरकारों पर विदेशी दबाव बढ़ सकता है। आतंकवाद के खिलाफ और मजबूती से होगा वार। ट्रंप की पिछली सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। उन्होंने आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान को बढ़ावा दिया था। 2025 में उनकी सरकार फिर से आतंकवादियों और कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। ट्रंप अपनी सरकार में अधिक कड़ी निगरानी नीतियां लागू कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसके लिए वो आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले ऑनलाइन मंचों पर नियंत्रण करने और सूचना साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हमेशा सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और आतंकवाद के बढ़ते खतरों के मद्देनजर वह और भी कड़े सीमावर्ती सुरक्षा उपायों को लागू कर सकते हैं। इससे अवैध घुसपैठ और आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और वीजा प्रक्रियाओं में सुधार करना भी शामिल है। आतंकवाद के खतरे को देखते हुए ट्रंप सीमा पार से आने वाले व्यक्तियों की कड़ी जांच और प्रवासी नीतियों को और मजबूत कर रहे हैं, विशेषकर उन देशों से जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए हॉट स्पॉट बने हुए हैं। साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी ट्रंप का ध्यान। न्यू ऑरलियंस में हमलों के आरोपी शमसुद्दीन द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पर हिंसक विचारों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के बाद और भी सख्त कदम उठाए गए, जो इस बात का भी इशारा करती हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा ऑनलाइन अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। ऐसे में ट्रंप पर टेक कंपनियों पर दबाव बना सकते हैं। वो अधिक सक्रिय रूप से आतंकवादी सामग्री को हटाने और पहचानने में मदद कर सकती हैं। आतंकवादियों की ओर से साइबर चैनलों के जरिए प्लानिंग की संभावना को देखते हुए ट्रंप साइबर सुरक्षा उपायों को सख्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही ट्रंप अपनी विदेश नीति में आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी गुटों के खिलाफ और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस दिशा में वो मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की मदद कर सकते हैं। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए ट्रंप उन देशों के साथ कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर सकते हैं जो आतंक के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में अमेरिका की मदद कर सकती हैं, जिसके लिए प्रयास अब ट्रंप शुरू कर चुके हैं। और अब मुसलमान अमेरिका में बैन भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।